नमस्कार, मैं अजर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। हमने अक्सर देखा है कि पुलिस की जांच को लेकर सीबीआई जांच बैठाई जाती है, लेकिन एक मामला है जहां पे हमने ये देखा है कि सीबीआई की जांच पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई के खिलाफ। हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर की, जहां द राजलक्ष्मी बैंक के सीईओ इकबाल खान ने ऐसा ही एक प्रकरण दर्ज किया है। करोड़ों के घोटाले की जांच काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जिसमें 5 बैंक आते हैं: द राजलक्ष्मी बैंक, एसबीआई बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक और देना बैंक, जिसमें करोड़ों के घोटाले हुए थे। काफ़ी लंबे समय से इसकी जांच सीबीआई के पास चल रही है। जांच कहां तक पहुंची, इसी बात को लेके इकबाल खान ने याचिका लगाई, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। इसको लेके सीबीआई की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और आग्रह किया है कि इस जांच को पुनः सही तरीके से की जाए। मामला है द राजलक्ष्मी बैंक की पूर्व अध्यक्ष फिरोजा बानो के ऊपर करोड़ों के घोटाले का आरोप है और रिकवरी भी काफ़ी हो चुकी है, नीलामियाँ बाकी हैं और कई ऐसे मामले हैं। मामले क्या हैं ये हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं इकबाल खान अपने ज़ुबानी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इकबाल खान ने क्या कहा। तो सर, क्या मामला है जो आपने सीबीआई की जांच पर प्रश्न चिन्ह उठाया है? जिन मामलों को लेकर जरिए इस्तगासा न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना माणक चौक में गोयल कंस्ट्रक्शन को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी जांच 2015 से सीबीआई के पास थी और लगभग 6 साल हो गए और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और सीबीआई ने कोर्ट में कौन सी चार्जशीट पेश की, क्या चार्जशीट पेश की, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया और बैंक के हितों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। 2015 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक की संवैधानिक निरीक्षण रिपोर्ट में इस खाते में फिरोजा बानो के द्वारा जो अपने खाते से लेन देन किया गया था एनपीए बनने से छिपाने के लिए, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने दंडात्मक कार्रवाई भी की थी। फिरोजा बानो ने अपनी एफडीओ को तोड़कर अपने ही खातों से डिमांड लोन करके और इस खाते में 2 लाख बैंक में डाले, जिससे संबंधित दस्तावेज सीबीआई को देने के बाद भी कुछ नहीं किया। फिर जानकारी में आया कि जिस संपत्ति पर हमारे बैंक से लोन था, ये लोन 2008 में लिमिट की थी फिरोजा बानो ने और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी सीए, जिसकी बहुत अप्रोच है। और इन लोगों ने जिस संपत्ति पर यहाँ से लोन लिया था उसी संपत्ति पर एसबीआई, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक करीब 25 करोड़ के लोन वहाँ से उठाए। और इतना गंभीर मैटर होते हुए सीबीआई ने किसी भी बैंक के अधिकारी को, ना हमारे बैंक के चेयरमैन को गिरफ्तार किया। ऐसा लगता है कि जो भी अनुसंधान अधिकारी था उसने कुछ ज़्यादा ही रकम लेके इतने बड़े मामले में सीरियस न होकर और उसको हल्के में लेकर और चार्जशीट पेश की। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 2008 में इसकी लिमिट हुई थी और 2015 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर दंडात्मक कार्रवाई भी की थी। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने फिरोजा बानो को 2016 में उसके बोर्ड को अमान्य घोषित करते हुए सरकार को आदेश जारी किए, जिसकी पालना में बैंक में प्रशासक नियुक्त किया। राज्य सरकार की जांचों में भी इस खाते में जो लेन देन हुए उनको गलत माना। जैसे मामले में जो गोयल कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर पार्टनर थे मोहिनी कुमारी, सुनीता गोयल, राम गोपाल, रवि गोयल, दर्पण गोयल। 2015 में ये मालूम हुआ बैंक को कि जो रवि गोयल है उसने सुसाइड कर लिया। बाद में ये मालूम हुआ कि ये एक मर्डर है संपत्ति को लेकर। इतने गंभीर मामले की जांच राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपी और सीबीआई ने क्या किया क्या नहीं किया हमें इसकी जानकारी नहीं मिली, क्योंकि पुलिस प्रशासन में तो हम एसपी के पास चले जाएं, डीएसपी के पास चले जाएं, कमिश्नर के पास चले जाएं, सीबीआई में कहाँ जाएं। आखिरकार हमारे को न्यायालय में जरिए इस्तगासा मुकदमा दर्ज कराना पड़ा, जिसका मुकदमा दर्ज थाना माणक चौक में हो चुका है और हमारे वकील इनकी सर्टिफाइड कॉपी पर अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने जो सीबीआई ने कोर्ट में पेश की है कि आखिर कहाँ पर चूक हुई और उस चूक में अगर जानबूझकर चूक की गई है इतने गंभीर मामले के अंदर, इसलिए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु
गोयल कंस्ट्रक्शन को लेकर न्यायालय ने सीरियस मामले को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के तमाम दस्तावेजों को, निरीक्षण रिपोर्टों को, राज्य सरकार की निरीक्षण रिपोर्टों को देखने पर ये पाया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इसलिए सीबीआई की जांच पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिन अधिकारियों ने भी ये जांच की उन्होंने क्यों इतनी लापरवाही की कि इतने बड़े बड़े बैंक, एसबीआई बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, कितने करोड़ का लोन था, 25 करोड़ का था या 25 करोड़ से ज़्यादा का था। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों ने कितना गबन किया होगा। और बैंक की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा फिरोजा बानो को गिरफ्तार नहीं करना, उसको नोटिस नहीं देना, बैंक की जो सीए थी, डायरेक्टर, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। इसलिए ऐसे गंभीर मामलों को देखते हुए जरिए इस्तिगासा ऋण विभाग के द्वारा न्यायालय के आदेश पर माणक चौक थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पे कार्रवाई चल रही है। एक दूसरा मुकदमा और दर्ज हुआ है कि बैंक की अध्यक्षा ने रिको की ज़मीन पर अलका पारिक के नाम से लोन लिया था, उस बाबत भी मुकदमा दर्ज हुआ। अभी कितनी रिकवरी बाकी है और इस बैंक का कितना पैसा भी डूबा हुआ है? फिरोजा बानो ने 20 साल तक बैंक में फर्जी तरीके से रहते हुए 13 करोड़ के फर्जी लोन किए थे, जिसमें से राज्य सरकार ने जब से हमें सीओ का चार्ज दिया है, हमने 7 करोड़ 62 लाख की वसूली कर ली है। लोगों का विश्वास बहुत गहरा हो चुका है बैंक से। बैंक फिर से अच्छा चलने लगा है, बहुत बेहतरीन तरीके से चलने लगा है और अब जो बाकी की रिकवरियाँ हैं उसमें मुकदमे दर्ज हो चुके हैं इनके खिलाफ। पुलिस अपना काम कर रही है और 99 में 100 कुर्की नीलामी की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जा रही है और जल्दी इनमें वसूली हो जाएगी। और अपने बैंक का नाम मोहम्मद इकबाल खान, CEO राजलक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक।